वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। हियर वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बायनोमियल थ्योरम जो कि जेईई मेन पीवाईक्यू में 12 अप्रैल 2019 का ये क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे बोला क्या गया है, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन द प्रोडक्ट ऑफ, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स की पावर कितना है, 10 है, एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्या है, 9 है। ओके, सो इसका प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे, और उसमें x टू द पावर 18 का हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ना है। बेसिकली एक फार्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना है, दैट इज a माइनस बी इंटू वॉट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले हम दो फैक्टर जिसको कंबाइन करने वाला हूँ वो कौन कौन सा है, ये तो 1 प्लस एक्स एज इट इज़ है, राइट। फिर दूसरा इसमें 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 10 है, तो मैंने ऐसे लिख लिया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर क्या, 9। और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन दोनों को एक बार कंबाइन करना है, राइट। 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 9 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 9। सो हम इसे 1 प्लस एक्स, इन दोनों में पहले मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी। इससे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट जो है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करूँ तो दैट इज़ व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन करने की बात कहा तो 1 माइनस एक्स इंटू वट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल टू द पावर 9। अब ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो वो वाला आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होना है। सो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट, एंड होल टू द पावर 9। अब हमें क्या बोला गया है, एक्स टू द पावर 18 का जो है कोफिशिएंट बता, बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस 1, राइट, एन सी आर एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एन सी आर ऐसा होता है, ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर, राइट। अगर हमारा एक्सपेंशन ए प्लस बी होल टू द पावर एन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए हमारा 1 है और बी जो है माइनस एक्स क्यूब है। तो मैं इसका जनरल टर्म को क्या लिखूंगा, टी आर प्लस 1 में 9 है एन, 9 सी आर, ए 1 है तो 1 की पावर एन माइनस आर, तो दैट इज़ 1। और बी क्या है हमारा, -3 माइनस एक्स क्यूब है, पावर क्या हो गया, आर हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 सी आर माइनस 1 की पावर आर और एक्स की पावर 3 आर। अब हमें जो फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 18, तो 1 को यहाँ से ये इसके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, इसके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमें 18 चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू क्या, यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो तो 3 या 6 पुट करते हो तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। तो पहली बात 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो प्रोडक्ट, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर एक तरह से जनरल टर्म जो यहाँ पे हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 9, इसका जो जनरल टर्म आया है टी आर प्लस 1 जो हमने निकाला है, 9 सी आर माइनस 1 की पावर क्या, आर, और एक्स की पावर क्या, 3 आर, एक्स की पावर हमारा क्या है, 3 आर है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो 1 से मल्टीप्लाई करूँ उसके लिए आर की वैल्यू क्या होगा, राइट। और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे जो है एक्स की पावर, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 18 फाइंड करना है, राइट। तो 18 के लिए यहाँ पे पहला जो हमारा केस है कि आर की वैल्यू क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। आर की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 9 सी, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 की पावर 6 और एक्स की पावर 18, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा। बाकी एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर हो जाएगा 3r प्लस का 2, राइट। और मैं इसे 18 से अगर इक्वेट करता हूँ तो 3r प्लस 2 को अगर मैं 18 से इक्वेट करता हूँ तो 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r इक्वल टू हो जाएगा 16 और r की वैल्यू होगा 16/3, राइट। और ये हमें कोई भी नेचुरल नंबर जो है, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नहीं मिल रहा है यहाँ से, राइट। सो दैट्स वाई हमने क्या करना है कि सिर्फ r इक्वल टू 6 से ही हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x के लिए x टू द पावर 18, सो कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, r की वैल्यू 6 पुट करना है, राइट। और जो मल्टीप्लाई होगा 1 से वो हमें क्या मिल जाएगा, 9 सी
6 और -1 की पावर 6 और ये x की पावर 18 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट हमें बोला गया है, तो यही सिर्फ हमारा जो है x टू द पावर 18 का कोफिशिएंट होगा। अब हमें इसे ही सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। तो 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, -1 टू द पावर 6 1 हो गया। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया। नीचे 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा 6 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अब इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 3 टाइम्स हो गया, राइट, ये 2 टाइम्स हो गया। इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 4 टाइम्स हो गया, राइट। तो 12 और इंटू 7, तो 12 इंटू 7 कितना हो गया 84, राइट। 84 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू विल क्लियर विद दिस सॉल्यूशन। I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.